भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जिंदा किताब है जो हर वक्त इंसान के मन में चल रही लड़ाई का जवाब देती है। गीता में 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोक्स हैं। हर अध्याय किसी एक इंसान के अंदर चल रही इमोशनल बैटल का रूप है और ये सब शुरू होता है अध्याय 1 से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग्य, द योग्य ऑफ अर्जुनास ब्रेव। चैप्टर 1, यह वह टाइम है जब महाभारत का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों तरफ की सेनाएं दिखाओ, और जैसे ही अर्जुन अपने गुरु, भाई, चाचा और दोस्तों को दोनों तरफ खड़ा होते हुए देखते हैं तो उनका दिल कांप जाता है। हाथ में से तीर और धनुष गिर जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यह देखकर उनकी आत्मा दुख से भर गई है। अर्जुन रो रहे हैं और पूरी तरीके से टूट गए हैं। उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं। क्या यह सिर्फ अर्जुन की कहानी है? नहीं, बल्कि यह हम सब भी अर्जुनों की कहानी है। जब हम किसी बड़े डिसीजन के सामने होते हैं, जब जिंदगी हमसे कुछ छीन लेती है, जब हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं और जब सब रास्ता दर्द से भर जाता है, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। तब हमें चाहिए होता है कि कोई कृष्ण जैसा मित्र, एक सारथी जो सिर्फ हमें ज्ञान नहीं दे बल्कि हमें अंदर से जोड़े। अध्याय 1 में 47 श्लोक हैं। यह श्लोक सिर्फ बैटलफील्ड का हाल नहीं बताते, यह बताते हैं अर्जुन के अंदर चल रहे तूफान को, उनका डर, उनका मोह, उनका गिल्ट और सबसे बड़ा इनर कोलैप्स को। यह चैप्टर हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीतना है, यह सिखाता है कि जब तुम्हारा मन ही हार जाए तो उसे कैसे उठाना है। और यहीं से शुरू होती है गीता की असली जर्नी। चैप्टर 1, श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र वो अंधा है, पर सिर्फ आंखों से नहीं, वो अंधा है अपने मुंह और अपने पुत्रों के लोभ से। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछता है, ये संजय, जब मेरे पुत्र कौरव और पांडव दोनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया? देखो, धृतराष्ट्र का यह सवाल सिर्फ बैटलफील्ड का हाल जानने के लिए नहीं है, यह सवाल उसकी छुपी चिंता और उसकी ईगो का आईना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का मैदान है, जहां हर दिन तुम्हें फैसले लेने पड़ते हैं। सही क्या है और गलत क्या है। धृतराष्ट्र जानता था कि उसके बेटे अधर्मी हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे और पांडु के, उसने दोनों को मेरे बेटे नहीं कहा। इस लाइन में उसकी भेदभाव वाली सोच छुपी है। यह ईगो है और उसके बेटे कौरव के प्रति अटैचमेंट है। इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? हम सब अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हर दिन किसी न किसी डिसीजन के सामने, जैसे ईगो को चुने या सच को, अपने रिश्तों में भेदभाव करे या इंसाफ, गलत के साथ खड़े हो जाए या अकेले सही रहे। हम सबके अंदर एक छोटा धृतराष्ट्र छुपा होता है जो कभी ईगो में अंधा बन जाता है और सच देखते हुए भी अनदेखा करता है। तो हमें क्या सीख मिलती है? सवाल छोटा हो या बड़ा, नियत इम्पोर्टेंट होती है। धृतराष्ट्र का सवाल सच जानने के लिए नहीं था, बल्कि अपने ही पक्ष की जीतने की चिंता थी। जिंदगी भी एक धर्म क्षेत्र है, हर दिन हमें फैसले लेने पड़ते हैं और वही फैसले हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। गीता की जर्नी अंदर से शुरू होती है। तुम तब तक कृष्ण का ज्ञान नहीं सुन सकते जब तक तुम अपने अंदर के धृतराष्ट्र को नहीं पहचानते। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि संजय क्या जवाब देते हैं और यह महाभारत की कहानी कैसे ज्ञान की यात्रा बन जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मेरे साथ जुड़े रहें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।